हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। लेट्स डू कैंडल वैक्स रीडिंग। हाउ द पर्सन यू वांट टू नो, वो आपके बारे में कैसा फील कर रहे हैं। कोई भी इंसान हो सकता है, ठीक है। एंड आई हैव चूजन दिस बेबी पिंक कैंडल। मुझे नहीं पता कि अभी ये वीडियो में किस कलर की दिख रही है, क्योंकि लाइटिंग का भी इफेक्ट पड़ रहा है थोड़ा सा। एनीवे, तो अब हम चेक करेंगे कि आपके माइंड में जो भी इंसान है जिसके बारे में जानना चाह रहे हो, व्हाट दे आर थिंकिंग फॉर यू, ठीक है। सो लेट्स लाइट द कैंडल। प्लीज़ आप अपने पर्सन का नाम लीजिए, उनका ध्यान कीजिए, ठीक है। तब तक मैं एनर्जीज ग्रैब करती हूँ एंड प्रे कीजिए आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आपको आंसर मिल जाए उनके। डिवाइन प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को क्लैरिटी दीजिए उनके पर्सन के रिगार्डिंग, जिस भी पर्सन के बारे में वो सोच रहे हैं, वो इनको लेके क्या कुछ फील कर रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं उनके, क्या इंटेंशंस हैं। टेक अ डीप ब्रेथ। ओके, इनके पर्सन इनको लेके क्या कुछ फील कर रहे हैं, डिवाइन प्लीज़ बताइए। मुझे ना सबसे पहले यहाँ पे एक बहुत कन्फ्यूजन दिख रही है, और दूसरा मुझे एक मैसेज बॉक्स दिख रहा है जहाँ पे वो मैसेज टाइप कर रहे हैं और मिटा रहे हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्योंकि वो किसी चीज़ को लेके अच्छा नहीं फील कर पा रहा है, वो काफ़ी नेगेटिव है उस चीज़ के बारे में, या ये वर्दी इनफ नहीं फील करने लग रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको अप्रोच करने का, समथिंग लाइक दैट। मुझे ऐसा भी यहाँ पे फील हो रहा है कि ये जो कोई भी इंसान है ना, मुझे नहीं पता अभी आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, क्या सिचुएशन है, बट समहाउ ये आपको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किस मूड में हो, क्या आप इंटरेस्टेड हो, आई डोंट नो। बट ये इनको डर लग रहा है कि क्या ये लिटरली एक्शन ले लें या ना लें, क्योंकि मुझे लग रहा है अपने एक बबल, एक सेफ जोन में ये इंसान बैठा हुआ है। अभी कुछ एक्शन आपके सामने एज सच नहीं हो रहा है, बट इन्हें लग रहा है कि क्या मुझे ये रिस्क ले लेना चाहिए। ओके, मुझे यहाँ पे ना कुछ ऐसा भी दिख रहा है कि ये इंसान मैनी टाइम्स इन्होंने ना आपके सामने टू फेसेस किए हैं, जहाँ पे ये आपके साथ चिकड़ी चुकड़ी बातें भी करते रहे हैं, लेकिन आपकी पीठ पीछे इन्होंने काफ़ी कुछ ऐसा किया जो कि अनएक्सेप्टेबल था, लेकिन आपने फिर भी एक्सेप्ट किया। बट मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कि आपकी तरफ से वो चीज़ का जैसे एक बांध थी वो टूट चुकी है। यू आर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन दिस थिंग्स। आपको ये है कि अगर इस इंसान को आना है तो अच्छे से है, क्योंकि आप मुझे गुस्से में दिख रहे हो, बट आप ऊपर से ऐसे दिखा रहे हो कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट आप काफ़ी हर्ट हुए हो इनकी वजह से। काफ़ी पेनफुल एक्टिविटीज़ मुझे दिख रही हैं कि आपके साथ हुई हैं। आप जैसे तैसे करके खुद को संभाल रहे हो, के कहना बहुत कुछ है आपको, लेकिन जैसे ना भरे पड़े हो, बट आपको लग रहा है कि जिस इंसान पे मेरा हक ही नहीं है, मैं उसको बोल के करूँ भी क्या। अगर इसको बोल भी दिया तो क्या ही होगा, एक दिन ठीक होगा, अगले दिन फिर से वही चीज़, ठीक है। यस, मुझे आप दोनों में वो चीज़ दिख रही है। इनको भी बहुत कुछ कहना है, और इन्हें अच्छे से पता कि आप इनसे नाराज़ हो, गुस्से गुस्से में हो, चिढ़े हुए हो, और इनको उसी बात का डर लग रहा है। यस, ये भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप भी कुछ भी इनको भाव नहीं दे रहे हो, समथिंग लाइक दैट, बट स्टिल वेटिंग अपॉन ईच अदर की एनर्जी ज़्यादा फील हो रही है। इनको डर बहुत लग रहा है, ओके। इनको आना है, डेफिनेटली आना, टू बी वेरी फ्रैंक। सी, मेरी कैंडल इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होती जितनी जल्दी ये स्पीड भी हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में ना चीज़ें काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाती हैं, काफ़ी जल्दी ठीक भी हो जाती हैं। इट्स लाइक दैट। एक स्टेबिलिटी नहीं है, पैशन दोनों फील करते हो, बट स्टिल ये एक किसी स्टेबल पॉइंट पे नहीं जा पाता है। और वही चीज़ मुझे अभी भी दिख रही है कि आप दोनों के अंदर पैशन काफ़ी है, एक दूसरे को लेकर गुस्सा भी काफ़ी है। आप भी इनसे नाराज़ हो, ये भी किसी बात को लेकर आपसे नाराज़ हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है आप दोनों ने ना अपना अपना पॉइंट बना लिया एक दूसरे को लेके, और कोई भी उस पॉइंट पे उतर के क्लैरिफिकेशन पहले देने के लिए रेडी नहीं है। इट्स अबाउट कि उसको स्टार्ट करना चाहिए। इट्स लाइक दैट, कुछ ऐसी वाइब आ रही है। बट यस, ये इंसान काफ़ी, मुझे ऐसा लग रहा है कि सेल्फिश बिहेव कर रहे हैं, ये ऐसा दिखा रहे हैं इन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट बैक ऑफ द माइंड इट्स लाइक यू नो मुझे यहाँ पे दो चेहरे समझ में आ रहे हैं कि इस इंसान को ना आना है एक अच्छे अप्रोच के साथ, बट इन्हें लग रहा है कि आप इनकी किसी ना किसी में बेइज्जती कर दोगे।
कुछ तो आप ऐसा करोगे जो ये हैंडल नहीं कर पाएंगे। इनको ये कनेक्शन मेंट करना है। आप दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हो, ठीक है, आँख टेढ़ी करके, डायरेक्ट तो नहीं दिख रहा बट आँख टेढ़ी करके देख रहे हो। दोनों के मन में एक दूसरे को लेके फीलिंग्स है, दोनों एक दूसरे के साथ रिकनेक्ट और रीयूनियन चाहते हो, ठीक है, एक मोमेंट स्पेंड करना चाह रहे हो। बट द थिंग इज, सी, ओ माय गॉड, गुस्सा बहुत है, इरिटेशन, बहुत चिढ़ गए हो यार आप इनसे। और ये इन्हें इन्हें डर लग रहा है आपसे, इन्हें लग रहा है कि यू गोना किल देम। और उसकी वजह से ये भी अपनी ईगो में बैठे हैं और ये भी अपनी ईगो नहीं छोड़ रहे हैं। ओ माय गॉड, ये इंसान काफ़ी जेलस भी हो रहा है। इनको नहीं चाहिए कि आप किसी और के पास जाओ या किसी और से बात करो इनके अलावा, ठीक है। ये काफ़ी पोजेसिव टाइप, मतलब ये मुझे पोजेसिव टॉक्सिसिटी वे में लग रही है कि आप कुछ भी मत करो, ये कुछ भी करें, लेकिन आप इनसे क्वेश्चन भी मत करो। ये तो गलत बात है। बट ये काफ़ी जेलेसी वाली वाइब भी आ रही है मुझे इनसे। येस, दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड विद यू। ये आपको चेकआउट काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं गाइस। ये रिश्ता इजी नहीं है आप दोनों के लिए। क्या तो काफ़ी डिफरेंसेस हैं या आ चुके हैं। इट्स समथिंग कि कुछ तो मेजरली ऐसा या तो होता रहता है या हो रहा है, जहाँ पे आपको भी रिश्ता ना अब एक चैलेंजिंग जैसा लग रहा है और इन्हें लग रहा है कि आप अब आसानी से इनके हाथ नहीं आने वाले या आप इनको वो चांस नहीं देने वाले। वॉकिंग अवे की एनर्जी मुझे दिख रही है कि दोनों कहीं ना कहीं ट्राई कर रहे हो कि मूव ऑन हो जाए, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आप दोनों सबकॉन्शियसली एक दूसरे को काफ़ी याद करते हो, एक मैग्नेटिक पुल दे रहे हो। स्पेसिफिकली ये इंसान आपको काफ़ी सोचते हैं आपके बारे में, जिसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी आपको काफ़ी रेस्टलेसनेस फील होती होगी बिना किसी वजह के। एंड यू विल बी लाइक यार मैं तो मूव ऑन कर रहा था या कर रही थी, सडनली अब ये क्यों याद आ रहा है, क्योंकि ये इनकी एनर्जी है। ये भूला नहीं है इंसान आपको, अगर आपके माइंड में डाउट है। येस, दिस पर्सन लिटरली मिसेस यू। मुझे ऐसा लग रहा है, किसी इंसान को लग रहा है कि आप जिंदा लाश की तरह हो गए उनके साथ। आप कोई रिस्पॉन्ड करने में इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हो। ये लग रहा है कि आप डिटैच कर रहे हो खुद को इनसे, और वो चीज़ इन्हें लिटरली क्रेजी कर रही है। नो, ये मेंटली एग्जॉस्ट हो रहे हैं उस चीज़ को लेके। काफ़ी अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं और इन्हें लग रहा है कि आप किसी और के साथ आगे बढ़ जाओगे और ये नहीं देख सकते। आई डोंट नो वाई ये एनर्जी निकल कर आ रही है कि ये इंसान नहीं चाहता कि आप किसी और के साथ कुछ फिजिकल स्टफ करो, समथिंग लाइक दैट। कुछ तो ऐसा है। बट किसी किसी के लिए देखो एक और मैसेज आ रहा है कि आपने इनको किसी और के साथ पकड़ा है और आपने इनको कुछ इनके हिकीज देखी हैं, समथिंग लाइक दैट। एंड दिस पर्सन इज, आप इनके ऊपर काफ़ी नाराज़ हो। आपको लग रहा है कि इस इंसान ने या तो आपको यूज़ करा है या इन्होंने आपको झूठ बोला, सीन में कोई और भी था, एंड समथिंग लाइक दैट, जहाँ पे इन्होंने आपको भी पैम्पर किया और सामने वाले को भी पैम्पर किया। आपको लग रहा है कि क्या वो सब झूठ था, इज इट जस्ट रियल, और सिर्फ दिखावा था, फीलिंग्स थी या नहीं थी। बट कुछ कुछ तो चीटिंग है जो आपने पकड़ी है, या ये कर रहे हैं और आपको वो एनर्जेटिकली फील हो रही है। मुझे किसी किसी के लिए ना ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान लिटरली भाग रहे हैं आपसे, फेस नहीं कर रहे हैं आपको। इन्हें लग रहा है कि अगर इन्होंने आपको फेस किया तो बहुत झगड़ा हो जाएगा, या तो आप दोनों में बहुत डिस्प्यूट्स हो रखे हैं ऑलरेडी और इन्हें लग रहा है कि ये और हैंडल नहीं कर सकते, इनकी क्षमता से बाहर हो आप काफ़ी पावरफुल पोजीशन पे दिख रहे हो मुझे, जहाँ पे आप परेशान तो हो ही, हर्ट भी हो, लेकिन खुद को आपने जैसे ना पकड़ा जैसे तैसे करके कि मुझे झुकना नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत झुकाव कर लिया है। मुझे बार बार एक मैसेज आ रहा है कि इस इंसान ने गलत डिसीजंस लिए हैं इस रिश्ते को लेके, आपको लेके, और कहीं ना कहीं उस गलती को मानने के लिए इतनी जल्दी रेडी नहीं दिख रहे हैं। बट आपको लग रहा है कि अब आप नहीं झुकने वाले। अब आपको जितना मर्जी तकलीफ हो, पेन हो, आप रो के सह लोगे, कुछ भी कर लोगे, दीवार में सर मार लोगे, लेकिन इनको ऐसे नहीं आने दोगे अपनी लाइफ में अब। और ये चीज़ वो समझ पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज दिख रहा है मुझे कि कमिटमेंट इज अ बिग ब्लॉकेज। यार ये इंसान ना आपसे बात करना चाहता है, या ये किसी के आपसे रिलेटेड किसी से बात कर रहे हैं, ये भी मुझे काफ़ी स्ट्रांगली फील हो रहा है यहाँ पे। यस,
ओह माय गॉड। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी जल्दी चीज़ें शिफ्ट होने वाली हैं आप दोनों के बीच में। वैसे तो ये सब कुछ आपको पर्सनल रीडिंग में पता चलेगा कि क्या मेजर शिफ्ट आएगा, बट जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, देखो टू बी वेरी फ्रैंक गाइज, मुझे शुगर कोटिंग नहीं अच्छी लगती है करनी। आई नो कि आप में से काफ़ी लोग ट्रिगर हो जाओगे ये बात सुन के। देखो अब आपको अच्छे से पता है कि आपके रिश्ते का क्या डायनेमिक है, बट यहाँ पे ये रिश्ता या तो फिर से एक नई शुरुआत की तरफ जाएगा, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट, या बिल्कुल एंडिंग की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये आपको पता है अब ये क्या सिचुएशन हो रही है, बट येस दिस इज गोइंग टू हैपन। मुझे यहाँ पे काफ़ी सीक्रेट्स और मिस्ट्रीज दिख रही हैं। आपको लग रहा है कि ये इंसान कुछ तो ऐसा कर रहा है जो ठीक नहीं है। ठीक है, और इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि जितना ये आपसे डिस्टेंस में रहे अभी उतना बेटर है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये आपके किसी सवाल का जवाब नहीं देते हैं अच्छे से, ऐसा बिहेव करते हैं कि नहीं तो कुछ पता ही नहीं है, और ये अभी भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं कि अनबॉदर्डनेस दिखा रहे हैं, और आपको वो चीज़ और चिढ़ मच रही है उस चीज़ से कि यार लिटरली तुम इस चीज़ को अभी भी इग्नोरेंस में रख रहे हो। आर यू क्रेजी? और ये इंसान ऐसा बिहेव कर रहा है शायद कि मैंने क्या किया मुझे तो पता नहीं, हो गया होगा, फिर क्या, वो इतनी बड़ी बात नहीं है। मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि किसी ना किसी वे में ये बस अपनी गलती छुपाना चाहते हैं और बस मुद्दा ख़त्म करना चाह रहे हैं कि आप उसको ज़्यादा देर तक पकड़ो मत। सॉरी यार, बैक टू बैक रीडिंग्स देने की वजह से ऐसे हो रहा है। यार नेक्स्ट 24 आवर्स में ना, मुझे अगर आप पूछो कि क्या हो सकता है, तो मुझे लड़ाई दिख रही है फिर से, पेटल्स दिख रहे हैं। ओ माय गॉड, फ्लेम अभी मेरे हाथ से दूर है लेकिन मेरे हाथ तक ये पूरी इसकी गर्माहट आ रही है, मैं इसको पकड़ नहीं पा रही हूँ, इट्स टू हॉट। आपकी फिर से लड़ाई हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है काफ़ी स्ट्रांगली। तो यार मैं यही बोलूँगी डिस्टेंस बना लो, खुद ही डिस्टेंस मेंटेन कर लो, अच्छे रह जाओगे। बट दिस पर्सन इज़ वेरी 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 जेलस, ये आज की मेजर एनर्जी है। डिस्पाइट ऑफ जो भी आपके दोनों में सिचुएशन है, ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आप किसी और के पास जाओ, किसी और से बात करो। अगर इनको नहीं पता चल रहा ना आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये कुछ भी असम्पशन बना रहे हैं गाइज, और खुद ही उस असम्पशन को बना के चिड़ मच रही है इस इंसान को, जल रहे हैं पूरे कि पता नहीं आप किसके साथ हो गए, जो प्यार आप इनको देते थे आप किसी और को दे रहे हो, समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन इज़ गोइंग क्रेजी, और उसकी वजह से मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये इंसान रशिन करेंगे आपके पास आके। दे गोना बी लाइक, हाँ भाई किसके साथ क्या, मैं 2-4 दिनों के लिए क्या गया या बात करनी बंद करी, तुम तो बदल गई या बदल गए। मैं इसको ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पा रही हूँ, बट आई एम ट्राइंग। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा भी लग रहा है किसी किसी के लिए कि ये जो भी पर्सन है ना, इन्होंने आपको अच्छे से कभी ट्रीट नहीं किया है, और इनको अच्छे से पता है वो चीज़, और इन्हें ये भी पता है कि जब तक इनका वो बिहेवियर आपके लिए अच्छा नहीं होगा, बार बार ये सिचुएशन बनेगी। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान इतना इनसिक्योर है ना अपने अंदर ही, कि अपनी इनसिक्योरिटीज़ के चलते आपके ऊपर ब्लेम डालते हैं, खुद को बदलने के बजाय आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बदलो। आई कांट होल्ड इट। ओके ओके, नो 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 नो, फिर से सॉरी गाइज, आई डोंट वांट कि मेरे इसको आग लग जाए। ओ माय गॉड, सी दिस मच ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग कि इंसान बहुत क्रेजी मैड हो रखा है। ओके मुझे यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांगली ऐसा फील हो रहा है कि कोई और, किसी और की इन्वॉल्वमेंट तो है, देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग चांसेस। अगर आपको पता है तो ही लेना, अदरवाइज प्लीज़ फोर्स मत करना। सी हाउ मच ब्लैकनेस इज देयर, नेगेटिविटी, नज़र, यस अ लॉट इज देयर। सी कैंडल चिपक गई इसके ऊपर, इंटरेस्टिंग। आई वांट गो विथ सम कार्ड्स। मैं रून्स रीडिंग के साथ कैंडल वैक्स भी करूँगी, लेट्स सी। ओके वो किस दिन प्लान बनेगा मेरा, आई विल डू इट डेफिनेटली, क्योंकि काफ़ी सारे मेथड्स हैं मेरे पास करने के लिए, बट मेरा टाइम नहीं लग रहा, तो मुझे लग रहा है कि अभी कैंडल वैक्स इज द ईजीएस्ट वे। डिवाइन इनके पर्सन इनको लेके क्या कुछ फील कर रहे हैं, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इनको लेके क्या कुछ फील कर रहे हैं, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए।
फेक अकाउंट, फेक सोशल मीडिया अकाउंट, स्पाई, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये जैसे मैंने कहा ना, ये आपको स्पाई कर रहे हैं किसी ना किसी वे में। क्रिएटिविटी, स्टील योर आइडियाज, कॉपी योर वर्क, डुप्लीकेट, फीड ऑफ यू। इट्स लाइक कि ये इंसान आपके आइडियाज़ यूज़ करते हैं, ठीक है, मतलब आप इनको सपोर्ट करते हो, ये आपकी एनर्जी खा जाते हैं बेसिकली, ये मुझे समझ में आ रहा है। और इन रिटर्न में कुछ मिलता नहीं है, इज लाइक दैट। और फिर ये ऐसा समझते हैं कि ये बहुत महाबली हैं और आप कुछ भी नहीं हो, लेकिन उल्टा है हालांकि कि ये आपके बिना कुछ नहीं है। रियलिटी तो ये है। एन ऑफर, आपको कुछ ऑफर दे सकते हैं, या जैसे मैंने कहा ना, कुछ तो ये कन्फेस करेंगे आपके सामने। अब आप पे डिपेंड है कि आपको वो कैसे हैंडल करना है। ग्रुपी सी, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट तो है, जैसे मैंने कहा कि कुछ तो है इन्वॉल्वमेंट लोगों की, या कोई थर्ड पर्सन है, ठीक है, वो अभी भी है। टू बी वेरी फ्रैंक, ये फ्रेंड्स हो सकते हैं, या ये आपका फ्रेंड है। What else? Wolf in sheep's clothing. Yes, please don't trust this person. मुझे अच्छी वाइब नहीं आ रही है इनसे, to be very frank. Ego again, hurt ego getting in the way of relationship etc. ये ईगो के चलते किसी भी पॉइंट तक जा सकता है ये बंदा भैया, प्रूफ करने के लिए। बैड कर्मा, तो इनको वो बैड कर्मा भी मिलेगा, अगर आप करो तो आपको भी मिलेगा। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव इज नो फैक्ट, नेवर हैज़ द फैक्ट, मेक शिट अप, लाइज। सो या मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है कि ये इंसान कैसे जैसे तैसे करके आपकी लाइफ में रश इन करेंगे, कुछ भी बोलेंगे टू गेट यू बैक। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप लिटरली क्या चाहते हो आउट ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है। सो या ये थी आज की रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। तो आप मेरे चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हो गाइज। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, बाय।